अनुज ने अपने फैसले का बोझ भी अनुपमा पे डाल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुज का करैक्टर डे बाय डे डिसअपॉइंट करता जा रहा है दोस्तों। आज जो अंकुश के साथ अनुज की बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में एक ही चीज समझ में आई कि जो फैसला हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का ही डिसीजन है। अनुज का उसमें कोई डिसीजन नहीं है। जो अनुपमा ने कहा अनुज ने मान लिया। क्या वाकई में ऐसा है? चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ पे काफ़ी समय से ये अनुज और अनुपमा का ये जो छोटी के आने के बाद की फाइट चल रही है और यहाँ तक पहुँच गई कि छोटी को माया लेके चली गई और अनुज भी चला गया। तो इसके लिए काफ़ी लोग अनुपमा को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं, कुछ अनुज को रिस्पॉन्सिबल कह रहे हैं। मगर दोस्तों अगर सोचा जाए तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अनुज ही है। अनुज ने अनुपमा के लिए छोटी के आने से पहले क्या किया, अनुपमा ने अनुज के लिए क्या किया, वो जो भी कुछ हुआ वो पति पत्नी का एक ऐसा बॉन्डिंग था जिसको हम सब ने सराहा, जिसको हम सब ने पसंद किया और ऐसा ही होना चाहिए था। छोटी के आने के बाद लाइफ चेंज हो गई। अब छोटी के आने के बाद जो लाइफ चेंज हुई उसमें अनुपमा जैसे पहले अपने बच्चों का ध्यान रखती थी वैसे ही रख रही थी और छोटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रही थी। मगर यहाँ पे ये बात बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँच गई कि जब बायोलॉजिकल मदर माया सामने आई तो छोटी के गायब होने या छोटी के जाने के पीछे अनुपमा को ही वजह माना गया। यहाँ पे अनुज अगर चाहता छोटी को रोक सकता था। हमने बड़ी बार ये बात की है कि अनुज अनुपमा के रोकने पे कमरे में रुक गया, बाहर नहीं गया। उसके बाद भी आधा पौना घंटा था छोटी का वहाँ पे रहना, उसको खाना खिलाना, ये वो सब, तो वहाँ पे भी अनुज रोक सकता था अगर अनुज रोकना चाहता। ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि कई बार कुछ नेचर्स ऐसी होती है हमारे आपस में या कहीं आपस में, यानी कहने का मतलब आसपास में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो खुद का डिसीजन नहीं ले पाते हैं, खास करके इमोशनल डिसीजन। वो चाहते हैं कि कोई और ले ले, अगर गलत हुआ तो उसके ऊपर, अगर सही हुआ तो है ही, सही तो हो ही जाएगा। ये इंटेंशनली नहीं करते, हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ अनुज का सफर दिखाई दे रहा है। ये डिसीजन मैंने इसलिए बताया उस समय का, तो क्योंकि उस डिसीजन पे आज का डिसीजन भी डिपेंड करता है। आज भी जो अनुज ने अनुपमा के सामने ऑप्शन रखी, उसके आगे अनुपमा के पास क्या था? अनुपमा ने अपनी ऑप्शन रख दी कि रास्ते अलग हैं। तो यहाँ पे रास्ते अलग हैं, क्यों अलग हैं? ये बात अनुज ने नहीं सोची कि अनुज की वजह से रास्ते अलग हुए हैं, ना कि अनुपमा की वजह से। तो अनुज को वो रास्ते अलग की जगह एक नहीं करने चाहिए थे? तो क्या आज अगर अनुज अंकुश को ये बात बोल रहा है कि ये उसका फैसला है, तो क्या अनुज का इसमें कोई हाथ नहीं है? उसका फैसला है। आज फिर तुम उसका फैसला मान रहे हो। बंद कमरे में भी तुमने उसका फैसला माना था और उसके बाद उसको कितना तुमने दर्द दिया। आज फिर तुम उसका फैसला मान के अपने रिश्ते को फिर से एक ताक पे लगा रहे हो। तो तुम्हारा फैसला क्या है? माया के साथ रहना, तुमने बता दी अपनी मजबूरी। अब बनता तो ये था कि यहाँ पे अनुज फैसला लेता, बताता अनुपमा को कि हम दोनों साथ में रहेंगे। आजकल मॉडर्न जमाना है, पुराने जमाने का टाइम नहीं है कि कोई 3 साल के लिए विदेश चला गया तो आंख से ओझल ही हो गया। खास करके इतने अमीर लोगों के लिए 3 साल के लिए बाहर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे आसपास में लोग हैं जिनके बच्चे, जिनके अपने 5-5, 6-6 साल से घर से दूर है, फोन पे कांटेक्ट में है, वीडियो कॉल में कांटेक्ट में है, बातचीत हो रही है। तो ये क्या दूरी है? ये क्या फैसला है जिसको लेके इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है, जिसके लिए पति पत्नी का अलग रहना ही जरूरी है या अलग होना ही जरूरी है? ये क्या फैसला है? और ये इस समय की बात में, ये फैसले की बात की दुहाई दे रहा है अंकुश के सामने अनुज। तो ये जो कहा अनुज ने कि ये उसका फैसला है, इस पे मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले भी उसका फैसला था जो तुम्हें पसंद नहीं आया और उस समय तुमने कोई शोर नहीं मचाया, बाद में शोर मचाया, बाद में रिस्पॉन्सिबल ठहराया अनुपमा को। आज भी तुम वही कर रहे हो। तो ये म्यूचुअल फैसला था, क्योंकि तुम अपने रास्ते से हट नहीं सकते थे, उसको ये फैसला लेना पड़ा अपने लिए।
ना कि तुम्हारे लिए। तुम तो अपना फैसला ले चुके थे। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो उसके फैसले को गलत ठहराते कि नहीं अनुपमा, हम साथ में रहेंगे, मैं अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा, 2-3 महीने में माया ठीक हो जाएगी, मैं आ जाऊंगा अमेरिका, या जहां भी तुम्हारा इवेंट होगा मैं आ जाऊंगा वहां पे मिलने के लिए, या जो भी है, क्या पता आगे हो भी ऐसा। मगर अभी जो डायलॉग बोला उस पे बहुत ज्यादा जो है ऑब्जेक्शन है कि फिर से अनुपमा के ऊपर वो फैसला थोप रहा है जो सिर्फ अनुपमा ने नहीं लिया है। अनुपमा ने वो फैसला उस मजबूरी में लिया है जो मजबूरी अनुज ने क्रिएट की है। तो अनुपमा अकेली कैसे और उसका फैसला कैसे, आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.